अगर आप आज भी इफ एंड और के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं एक्सेल में ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपको मल्टीपल नंबर्स चेक कराना है, तो आई गारंटीड यू कि आप एक बहुत लंबा फॉर्मूला लिख रहे होंगे। तो इसी प्रॉब्लम के लिए मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो में 3 तरीके, वर्स्ट, बेटर, बेस्ट, ऐसे 3 तरीके जहां पे आप इफ एंड और के कॉम्बिनेशन को शॉर्ट में लिख सकते हैं, भले ही आपके पास नंबर मल्टीपल हो। मैंने तो स्विच कर लिया है वर्स्ट से बेस्ट ऑप्शन पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी बेस्ट ऑप्शन को देखें और बेस्ट तरीके पे शिफ्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है और इसके 3 तरीके क्या हैं इसे सॉल्व करने के। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि राइट द फॉर्मूला टू चेक कॉलम सी हैज 1 to 10 वैल्यूज, इफ यस आउटपुट शुड बी यस अदरवाइज नो। इसका मतलब है कि सी कॉलम में जो ये नंबर है, अगर इनके सेलों में 1 से 10 तक के नंबर है तो यहां पे लिखाना चाहिए यस, अदरवाइज नो। अब यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे मैंने 3 कॉलम कर रखे हैं, वर्स्ट, बेटर, बेस्ट। तो हम एक एक करके तीनों तरीकों को देखेंगे कि कौन सा बेकार है, कौन सा उससे बेहतर है और कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है जो कि शॉर्टेस्ट तरीका है इसे यूज करने का। अब क्वेश्चन में आप देखिए, यहां पे हमें चेक कराना है 1 to 10 वैल्यूज, यानी कि 1 से 10 तक। अब ये तो पक्का है कि हमें 1 से 10 तक एक एक करके नंबर लिखने हैं। दूसरी चीज, हमें अगर यहाँ पे यस और नो प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे हमें इफ फॉर्मूला भी लगेगा ही लगेगा। और जब यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स चेक कराने हैं, यहाँ पे हमें जो एक फॉर्मूला लगेगा वो और का है। तो इनका कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे यूज होना ही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने फॉर्मूले को किस तरीके से शॉर्ट करेंगे ये देखने वाली चीज है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वर्स्ट ऑप्शन जो कि हम सभी यूज करते थे और मैंने तो यूज करना छोड़ दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू इफ, क्योंकि हमें प्रिंट करवाना है यस और नो। साथ ही हमें क्या करना है, हमें 1 से 10 तक की जो वैल्यूज है उन्हें चेक कराना है कि वो भले 1 हो, 2 हो या 10 हो, कोई भी हो 1 से 10 के बीच में, तब यस नो प्रिंट होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें और कंडीशन भी लगेगी, क्योंकि हमें 1, 2, 3 ये एक एक करके चेक करवाना है। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे लॉजिकल टेस्ट में, हम लिखेंगे कि अगर ये सेल इक्वल टू है किसके, 1 के, करेक्ट। अब यहां तो हमने सिर्फ 1 ही चेक करा है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और कॉमा देके एक एक कंडीशन देता हूं कि अगर ये 1 हो या 2 हो, देन कॉमा 3 हो। इसी तरीके से हमें ये 10 तक हर एक कंडीशन को लिखना होगा, 1 से 10 तक। तो ये मेरी हो गई 6, देन 7, 8, 9 और ये हो गई 10। और अब मैं कर देता हूं ब्रैकेट बंद। तो हमने 1 से 10 तक यहां पे सारी कंडीशन दे दी, फिर हम देते हैं कॉमा, फिर डबल ब्रैकेट में हम दे देंगे यस, कॉमा, फिर डबल कोट में हम देंगे नो, क्योंकि हमें पता है कि अगर 1 से 10 वैल्यू के बीच में यहाँ पे नंबर नहीं है तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नो देना था। फिर मैं ब्रैकेट बंद करता हूं। अब देखिए कंडीशन कैसे चलने वाली है, ये इफ के अंदर और चेक करेगा, जहां पे हम मल्टीपल कंडीशन को चेक करा रहे हैं कि इस सेल में अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10 में से कोई भी वैल्यू होगी तो हमें यस चाहिए, अदरवाइज नो। तो मैं एंटर मारता हूं। अब आप देख रहे हैं कि इसने यहां पे यस दे दिया और मैं इसे नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अब अगर आप देखेंगे 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, ये सभी हमारी 1 से 10 के बीच में वैल्यू है, तो यहां पे यस आया है। और इसके अलावा आप देखेंगे जो भी मैंने ये रेड हाईलाइट कर रखे हैं पहले से, ये सारे नो वाले हैं। तो जितने भी ग्रीन है वहां पे हमें यस देना था और जितने भी रेड है वो नो, बट कलर के अकॉर्डिंग नहीं, 1 से 10 की रेंज में मैच करवाना था। तो ये है वर्स्ट तरीका यूज करने का, क्योंकि आपने देखा कि यहां पे हमने बहुत सारे नंबर और बहुत सारे कंडीशंस दिए हैं। मतलब हर बार हम C5 को 10 बार यूज कर सके हैं और उसके आगे हर बारी 1 से 10 तक लिखना है। मैं इसको फिर भी मान लेता हूं कि हमें 1 से 10 तक नंबर तो लिखने ही थे, बट हर बारी C5 यूज करना भी हमारे लिए एक चैलेंज है। तो अब हम चलते हैं बेटर तरीका, जो कि वर्स्ट से तो एटलीस्ट बेटर है। आप जानते हैं कि हम यहां पे इफ और की कंडीशन तो लगेगी लगेगी, करेक्ट। तो इक्वल टू इफ, देन और। अब देखिए लॉजिक वही रहेगा, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, देन इक्वल टू। अब पहली बार की तरह हम यहां पे हर बारी C5 को सिलेक्ट करके यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं देने वाले। हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे करली ब्रैकेट्स देंगे। अब आप करली ब्रैकेट्स को जानते होंगे कि एक अरे की तरह काम करते हैं, यानी कि एक बारी में सभी नंबर्स या सभी सेल पे वर्क करते हैं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, बार बार ना यूज करके यहां पे एक एक करके मैं 1 से 10 तक वैल्यू दे देता हूं, करेक्ट। ये मैंने 10 तक वैल्यू दे दी और मैं करली ब्रैकेट से इसे बंद कर देता हूं और ब्रैकेट बंद कर देता हूं, ठीक है।
अब देखिए इफ के बाद और कंडीशन के बाद यहाँ पे 1 से 10 तक अगर कोई भी वैल्यू होगी वो एक बारी में यहाँ पे चेक होगी, बार बार नहीं, एक ही बारी में चेक होगी। और इसके बाद इसके बेस पे हम यस और नो का कमेंट पास करवा देते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं एंटर करता हूं। देखिए यहाँ पे यस आ गया और मैं इसे नीचे तक ड्रैग करता हूं अपने आंसर्स को चेक करने के लिए कि ये सही आ रहे हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पे इस तरीके से चेक करते हैं कि जो भी हमारे ग्रीन हाईलाइटेड है वो सारे यस हैं और रेस्ट ऑफ द नो है। तो देखिए ये तरीका इससे फार बेटर है, जहां पे हमने बार बार लिखा था, यहां पे हमने एक ही बारी C5 यूज करा है और 1 से 10 तक की वैल्यू दे दी है करली ब्रैकेट्स में, जो कि अरे की तरह यहां पे वर्क कर रही है। ये तो थे वर्स्ट और बेटर, लेकिन अब मैं बात करूंगा बेस्ट ऑप्शन की, जिसे मैं भी यूज करता हूं, उसे आप भी यूज करना सीख लीजिए। यहां पे मैं इफ एंड और के साथ एक फॉर्मूला यूज करूंगा, सीक्वेंस। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि सीक्वेंस असल में यूज कैसे किया जाता है और ये क्या करता है। ठीक है, इक्वल टू सीक्वेंस। अब यहां पे देखिए रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यानी कि ये हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर देता है, मतलब एक पैटर्न के नंबर देते हैं जिस तरीके से हम यहां पे इनपुट देंगे। मैं टैप करता हूं तो देखिए यहां पे हम रोज की ही बात करें और मान लीजिए मुझे यहां पे 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 10 लिख दूंगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 10 रो में ये प्रिंट करवाएगा क्या। अब देखिए यहां पे कॉलम्स भी है। अब अगर कॉलम्स में नहीं देना चाहता और स्टार्टिंग नंबर में यहाँ पे 1 देना चाहता हूं और स्टेप मतलब कि आप कितने से नंबर बढ़ाना चाहते हैं, इसे भी मैं कुछ नहीं देना चाहता, तो मैं ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर। अब आप देखेंगे 1 से 10 इसने प्रिंट करवा दिया है। मैं F2 प्रेस करता हूं, अगर मैं इस 1 को ना भी दूं तो भी ये सेम आंसर देगा, क्योंकि डिफॉल्ट में ये 1 से ही स्टार्ट होता है और जो ये बढ़ाता है यानी कि स्टेप बढ़ाता है वो भी 1 से ही करता है डिफॉल्ट में। अगर मैं यहाँ पे स्टेप दे देता 2 तो देखिए आंसर यहाँ पे बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसने फर्स्ट पे 2 ऐड करे, फिर 2 ऐड करे, तो इस तरीके से ये यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम अपने क्वेश्चन में इसको किस तरीके से ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं इफ कंडीशन और देन और कंडीशन। सबसे पहले इफ देन और। अब यहां पे हम लॉजिक देंगे। अब लॉजिक क्या है हमारा, अब हम सेलेक्ट करेंगे अपने C5 कॉलम को जिसको हमने मैच कराना है, इक्वल टू। अब यहां पे 1 से 10 नंबर न लिख के हम क्या करेंगे, यूज करेंगे सीक्वेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब सीक्वेंस फॉर्मूले में हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पे 10 देने वाले हैं। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब सीक्वेंस का मतलब यहां पे हो रहा है कि ये 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाएगा और चेक कराएगा C5 से। करेक्ट, मैं इसे बंद कर देता हूं, देन कॉमा, यहां पे यस दे देता हूं, देन यहां पे नो दे देते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये इफ एंड और कंडीशन के बाद चेक करेगा कि क्या C5 जो फॉर्मूला है उसमें इस सीक्वेंस से हमें 1 से 10 तक नंबर मिल जाएंगे, और क्या वो 1 से 10 नंबर है वो यहां पे मैच करेगा। अगर मैच कर गया तो यस, अदरवाइज नो। मैं एंटर मारता हूं और यहां पे ड्रैग कर देता हूं उसे। अब यहां पे आप देखिए मैं F2 प्रेस करके आपको दिखाता हूं कि यहां से हमारा जो आउटपुट है वो असल में आ क्या रहा है। ये देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे आ रहे हैं, क्योंकि इसने एक हमें सीक्वेंस प्रोवाइड कर दिया है। करेक्ट, और फिर उसको मैच करा है C5 से, देन यस नो का हमें इफ के अकॉर्डिंग इसने आंसर दे दिया। मैं बैक करता हूं और एंटर करता हूं। तो देखिए ये 3 तरीके थे, वर्स्ट, बेटर और बेस्ट। अब आज के बाद जब भी आपको ऐसे मल्टीपल कंडीशन चेक करानी हो इफ और के कॉम्बिनेशन से, तो आप सीक्वेंस की मदद ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टीच टू ईच को।